इसी बारे में है। So ladies and gentlemen, presenting a medico-legal comedy of errors that reminds us that procedure is just as important as science. Let's sit back and watch what happens when evidence decides to go on a field trip without permission. Presenting our skit, The Broken Chain. एक बिजी सरकारी मोर्चरी, 3 पोस्टमार्टम पेंडिंग है, 2 पंखे खराब हैं और एक डॉक्टर तो सिर्फ चाय की महक और अपनी इच्छा शक्ति के दम पर टिका है और उसका असिस्टेंट रमेश, वो तो एक और भी खतरनाक चीज के दम पर चल रहा है, अपने खुद का दिमाग। रमेश, टाइम क्या हुआ है? दोपहर के 1:30 सर। और मुझे अब तक मेरी चाय नहीं मिली। सर चाय का ब्रेक लें? आज मुझे सिर्फ एक ही ब्रेक मिलेगा और वो है हड्डी का फ्रैक्चर। अगर मैं चक्कर खाकर गिर गया तो जल्दी आओ। कितने केस हैं? 3 सर, लेकिन ये वाला जो है ना, ये प्रायोरिटी पे है। जहर का शक है और वो अपने सब इंस्पेक्टर रावत का केस है। रावत? वही जिसने पेनक्रियाज को मिसलेनियस ऑर्गन लिखकर भेज दिया था। ठीक है, स्पेसिमेन लो, पैक करो, FSL भेजो। वही अपना स्टैंडर्ड प्रोसीजर। यस सर, एकदम प्रॉपर सीलिंग ना? हाँ, एकदम प्रॉपर, प्रोफेशनल और जल्दी। सर ये मोम वाला सूती धागा यूज करूं या सेलो टेप? जिसमें कम टाइम लगे। 2 बॉडी और वेट कर रही है और 3 बजे एक मेरी मीटिंग भी है। सेलो टेप यूज कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ जाएगा? डन सर, एकदम ऐसे टाइट सील किया है ना कि अब तो तूफान भी इसको खोल नहीं पाएगा। लेवल लगाओ। पेट वगैरह वगैरह? सर देखिए तो अंदर मार बहुत सारा है। बोतल छोटी सी है तो मैंने अपनी समरी तकनीक लगा दी, वही मेरा शॉर्टकट। रमेश, पेट वगैरह वगैरह कुछ चीज नहीं होती। ये एक मेडिकल लीगल सैंपल है, कोई शादी का कार्ड नहीं जिसपे तुमने सह परिवार वगैरह लिख दिया। क्या है ये वगैरह वगैरह? लीवर, किडनी या तुम्हारा दोपहर का समोसा? लेकिन सर मैं इसकी बाकी डिटेल्स बाद में लिखने वाला था। बाद में? जिस सबका फेवरेट टाइम है बाद में। बाद में जैसी कोई चीज नहीं होती। ये एकदम जल्दी मिलने वाली सरकारी अप्रूवल जैसी अफवाह है। मेरी सील का ठप्पा कहाँ है? मेरी स्पेसिमेन सील। सर सील तो आपके ऑफिस में है, आपकी टेबल पर अखबार के नीचे। जो की प्रॉब्लम है आपको तो पता ही है कल के बारे में लोग क्या कहते हैं। कल कभी किसी का आया है क्या जो अब आएगा? हवलदार, देखो इसे पकड़ो, अस्पताल की तरफ से है और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है? जाओ अब। सबूत अब मॉर्चरी से पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है और अब ये रास्ते में कहीं रुका या नहीं, इसका अंदाजा तो भगवान ही लगा सकता है। सर सरकारी अस्पताल से पिछड़ा सैंपल आया, डॉक्टर वर्मा का केस है। गुड, रख दो। सर हाँ, यहाँ दराज में रख दो। सर क्या हमें पहले सील वेरीफाई नहीं करनी चाहिए? लेवल चेक कर ले। अरे पूरन, डॉक्टर ने सील किया है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी सील है, क्या तुम्हें सरकारी काम पे भरोसा नहीं है? जनरल तौर पर नहीं सर, बस इस पर्टिकुलर केस में सर। रजिस्टर में एंट्री करी? यस सर। मेरा अगला बाद में करना, पहले चाय लाओ। सर FSL के लिए से आज ही लग जाना चाहिए। अरे पूरन, सबूत नहीं बहुत धक्के खाए हैं, उसको थोड़ा आराम करने दो। मैंने पूरी CRPC पढ़ी है शुरू से लेके आखिरी तक, वो भी पूरे 3 बार। यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं। कई दिनों बाद सबूत जो अब दराज में काफी आराम फरमा चुका है,
फाइनली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी पहुंच ही गया। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर मेहता जांच शुरू करने के लिए पूरे रूप से तैयार हैं। खैर, डॉक्टर मेहता तो हमेशा ही तैयार रहते हैं, लेकिन अफसोस सबूत ही तैयार नहीं है। केस 47 जहर का शक। सील क्या? ये तो टेप से सील किया गया है, जो 2005 की किसी स्टेशनरी की दुकान की है, जो अब बंद हो चुकी है। सील का ठप्पा गायब, नदारद, ठीक उसी तरह जैसे इस सिस्टम से मेरा विश्वास उठ चुका है। स्पेसिमेन, पेट वगैरह वगैरह। मेरे पास फॉरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री है, टॉक्सिकोलॉजी में पीएचडी है, और अब मुझसे पेट वगैरह वगैरह की एनालिसिस कराई जा रही है। लेकिन सर, क्या ये यूज करने लायक है? केमिकली तो ये प्रेजेंट है, पर क्या ये कोर्ट में टिक पाएगा? ये मेरी पे सैलरी ग्रेड से बहुत ऊपर का सवाल है, और शायद इस बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों की समझ से परे। सही से सील नहीं किया गया है, सील नहीं किया गया है, और अंदर का माल दार्शनिक है। मैंने साइंस इसलिए चुनी थी ताकि मैं सच को सामने ला सकूं, और सच यह है कि किसी ने सैंपल को सही से सील ही नहीं किया। सील करने वाला धागा इस्तेमाल नहीं किया है, और उसको टेप से सील किया गया है। जहां मॉर्चरी मिलेगा हर शॉर्टकट, सबूत के बगल में रखा हर बिस्कुट और हर गायब सील का थप्पा, सब अपना हिसाब मांगने आते हैं, वो भी पूरे ब्याज के साथ। स्टेट बेनाम आरोपी का केस, सबूत मिश्रा सैंपल। सरकारी वकील, आप शुरू कर सकते हैं। माय लॉर्ड, सैंपल पुलिस टीम द्वारा कलेक्ट किया गया, सील किया गया और एफएसएल भेजा गया था। जांच के नतीजे कोर्ट के सामने हैं। पूरे सम्मान के साथ माय लॉर्ड, नतीजा तो कोर्ट के सामने है, पर इस नतीजों की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। माय लॉर्ड, मैं कटघरे में डॉक्टर वर्मा को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। तो डॉक्टर वर्मा, इस केस में आपने पोस्टमार्टम किया था? आपने खुद विसरा सैंपल कलेक्ट किए थे? जी। तो इसका मतलब तो है कि बोतलें भी आपने खुद ही सील की होंगी? मैंने सुपरवाइज किया था। सुपरवाइज किया था? मतलब आप वहां मौजूद थे? मैं आसपास ही था। ना 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 डॉक्टर साहब, मैं आपसे यह नहीं पूछ रहा। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, जब बोतलें सील हो रही थी तब आप वहां पर शारीरिक रूप से मौजूद थे कि नहीं? आत्मा वही थी। डॉक्टर साहब, यह कोर्ट रूम है, कोई बाबा का दरबार नहीं जहां आत्माएं बुलाई जाएं। आप वहां पर फिजिकली प्रेजेंट थे जब बोतलें सील हो रही थी? वहां से निकल रहा था। निकल रहे थे, पर बोतलों पर आपकी स्पेसिमेन सील का ठप्पा नहीं लगाया जाना था? वो बाद में लगाया जाना था। बाद में? किसके द्वारा? रमेश। रमेश, असिस्टेंट, जो कोई डॉक्टर नहीं है, कोई रजिस्टर्ड एक्सपर्ट विटनेस नहीं है, और जिसके लेबलिंग करने का तरीका, माय लॉर्ड जरा ध्यान से सुनिएगा, पेट वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब, वगैरह वगैरह शरीर का कौन सा अंग होता है? शॉर्टकट में लिखा गया था। माय लॉर्ड, मैं चाहता हूं कि कोर्ट इस बात पर ध्यान दे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह को शरीर का कोई अंग नहीं मानती है। डॉक्टर साहब, मेरे आपसे केवल इतने ही प्रश्न थे। माय लॉर्ड, अब मैं चाहता हूं कि इस कटघरे में इंस्पेक्टर रावत को बुलाया जाए। इजाजत है। तो
इंस्पेक्टर रावत, आप इतना बताइए कि जब सैंपल आपके थाने पहुंचा तो आपने क्या किया? उसे अपनी कस्टडी में लिया, एकदम सेफ कस्टडी में। और उसे कहाँ स्टोर किया गया था? यही पर्सनल डेस्क में, एकदम सुरक्षित। ये वही डेस्क है जिसमें मैं कस्टडी लॉक का हवाला दे रहा हूँ। 17 पार्ले जी बिस्किट के पैकेट, एक 2019 का चालान और आधा खाया हुआ समोसा था। समोसा? सर समोसे का इस केस से क्या लेने देना है? क्या माल खाना रजिस्टर में तुरंत एंट्री की गई थी? एंट्री सही समय पे करी गई थी। रावत जी, लेकिन रजिस्टर तो दिखाता है एंट्री 3 दिन बाद हुई है। मगर सर सही समय तो हर किसी के अलग अलग होता है ना। अच्छा रावत जी, चलिए आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, एफएसएल से डॉक्टर मेहता की रिपोर्ट कहती है, मैं हूबहू पढ़कर सुना रहा हूँ। सील का टेप संदिग्ध था, सील पे कोई ठप्पा मौजूद नहीं था। अंदर के माल पर सिर्फ, माय लॉर्ड जरा फिर से ध्यान दीजिएगा, अंदर के माल पर सिर्फ पेट वगैरह लिखा था। चेन ऑफ कस्टडी के डॉक्यूमेंट नाकाफी थे। विज्ञान ने अपना फैसला सुना दिया है। माय लॉर्ड, इस केस में मृतक की आत्मा उसके शरीर से निकलकर स्टेशनरी के टेप से सील हुई उस बोतल में गई, जहां से वह उन बिस्कुटों से भरे एक डेस्क में गई, जहां वह 3 दिन तक गुमनाम कस्टडी में रही और एक ऐसी लैब पहुंची जिसे यह सैंपल दार्शनिक ज्यादा और फॉरेंसिक रूप से बकवास लगा। चेन ऑफ कस्टडी कभी टूटी नहीं माय लॉर्ड, चेन ऑफ कस्टडी कभी थी ही नहीं। वह एक दिखावा थी, छलावा थी, वह एक अफवाह थी, अफवाह। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। इस अदालत ने कलेक्शन, सीलिंग, लेबलिंग और कस्टडी के सारे सबूत देखे। कागजात मेल नहीं खाते और सीलिंग गलत तरीके से हुई थी। इस अदालत की संतुष्टि के मुताबिक चेन ऑफ कस्टडी साबित नहीं हो पाई। एफएसएल रिपोर्ट चाहे कितनी भी ठोस क्यों ना हो, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता जब तक सैंपल की सत्यता ही कटघरे में हो। ये सबूत इस अदालत में नामंजूर किया जाता है। महीनों की इन्वेस्टिगेशन पर बना एक क्रिमिनल केस मिनटों में ढह गया। इसलिए नहीं कि विज्ञान गलत था, बल्कि इसलिए क्योंकि कागजी कार्रवाई में आलस किया गया। इसलिए नहीं कि सच छुपा हुआ था, बल्कि इसलिए क्योंकि सबूत मॉर्चरी और कोर्टरूम के बीच कहीं अपना रास्ता ही भटक गया। एक टूटी हुई कड़ी सिर्फ सबूत को मजबूत नहीं करती, वो इंसाफ को तोड़ देती है। हमेशा खुद सील करें, मोम, धागा और अपनी सील के ठप्पे के साथ। बगल में बैठे कमरे से निगरानी कभी काम नहीं आती। हर अंग, हर डिब्बे, हर डिटेल पर अपना लेबल लगाएं। पेट वगैरह वगैरह अब हमेशा के लिए रिटायर हो चुका है। माल खाना रजिस्टर में एंट्री उसी दिन चाय पीने से पहले, इस बार मैं सच कह रहा हूँ। सील वेरीफाई करे, डिब्बे गिने, डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करे। पूरन, तुम सही थे, तुम हमेशा से सही थे पूरन। लैब उसी की जांच कर सकता है जो उसको मिलता है। जो मिलता है वो बिना किसी शक के एकदम सटीक होना चाहिए, वरना सच पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सही से सील करें, साफ लेबल लगाएं, डॉक्यूमेंट करें, कस्टडी लगातार बनी रहे। मैं कोई विलेन नहीं हूँ, मैं तो बस आपकी गलतियों का नतीजा हूँ। इस चेन को जोड़ लो और मेरे पास बहस करने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। धन्यवाद।